वन टू वन प्लान प्रेजेंटेशन स्किल। और ये स्किल सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा व्यक्ति डरता ही है प्लान दिखाने से। जब भी व्यक्ति की शुरुआत होती है तो वो ये सोचता है कि बस ये काम ना करना पड़े, बाकी सब मैं गोल लिख लूंगा, ड्रीम देख लूंगा। प्लान दिखाने से डरते हैं। और जब कभी भी ऐसा मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि अपलाइन प्लान दिखा दे या कोई और प्लान दिखा दे। तो जब तक हम ये स्किल सीखेंगे नहीं, वन टू वन प्लान प्रेजेंटेशन स्किल, तो उसकी नॉलेज है कि नहीं, अपने को अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग कैसी आएगी? जब हम उस प्लान को लिखेंगे, उसकी एक एक स्लाइड को, उसके एक एक पेज को। जब भी कोई प्लान कर रहा है तो उस समय उसको नोट करना जरूरी है। वो क्या पंचिंग लाइन दे रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं उसके बारे में, और कैसे अगली स्लाइड में कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी नॉलेज, कई बार लोग होता है ना कि ऊपर ऊपर से सुना और निकल रहा है, तो उसकी हमने पॉइंट्स बनाए और उस पॉइंट को जाके अपने घर में अपने पेज में लिखा, तो उसकी गहराई हमें प्लान की पता चलती है और वो रियलाइजेशन होता है। जो रियलाइजेशन जब होगा तो हम सही तरीके से दूसरे को बता पाएंगे। और ये करने के बाद जब 10 बार इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें डेट डालना चाहिए कि हां, हमें ये प्लान प्रेजेंटेशन करना आ गया है। तो जैसे हम बाकी सबका गोल बनाते हैं, वैसे प्लान प्रेजेंटेशन मैं पहला कब दूंगा, इसका गोल बनाना बहुत जरूरी है और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो और अगर ये अपने को आता है तो इस पे डन करना है कि हां, ये मुझे आ रहा है। तो ऐसे करके लोग बात करते हैं ना कि देखो वो कमा रहा है 1 लाख रुपए, वो कमा रहा है 5 लाख रुपए, उसकी है मर्सिडीज, तो तुम भी क्यों नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई। जब तक स्किल्स अपनी मजबूत नहीं होगी तो सिर्फ मोटिवेशन पे काम चलने वाला नहीं है। अपनी स्किल्स को मजबूत करना इंपॉर्टेंट है। तो कौन से स्किल? ये 24 स्किल हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। और बहुत सारे लोग सिर्फ ऊपर ऊपर मोटिवेट होके कि यार इसने बड़ा घर खरीदा, इसने फॉरेन टूर किया, इसने लाखों कमाए, या ये बड़ी गाड़ी में घूमता है, सिर्फ उससे मोटिवेट होते हैं। और ये मोटिवेशन एक बुखार के जैसा होता है कि चढ़ा और 4-6 दिन में उतरा, क्योंकि वो मोटिवेशन आपका नहीं है, वो मोटिवेशन उस लीडर का है जिसने वो काम किया है। और वो जब बात करता है तो उसका मोटिवेशन आपको आता है। तो आपका इनर मोटिवेशन तो आपको होना चाहिए, लेकिन साथ में सिर्फ मोटिवेशन का काम नहीं है, ये एजुकेशन का काम है, ये रियलाइजेशन का काम है, और ये लगातार इंप्लीमेंटेशन करने का काम है। तो कौन सी ऐसी स्किल हैं? तो वन टू वन प्लान प्रेजेंटेशन स्किल, इसमें आप माहिर हैं कि नहीं? होम मीटिंग और ग्रुप मीटिंग, इसमें आप माहिर हैं कि नहीं? क्योंकि ये सारे गोल्स जो अपन ने देखे कि हमारे पास में क्या टूल्स होने चाहिए, हमारा वाई क्लियर है कि नहीं, ये सारे गोल्स कब पूरे होंगे? कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारा इंटीरियर कैसा होना चाहिए, सबकी फोटो आप लगाएंगे। हमारी नेक्स्ट कार कौन सी होगी, हमारी लग्जरी कार कौन सी होगी, मैं कहां कहां घूमने जाऊंगा, मुझे पूरी दुनिया देखनी है। वो सारे गोल्स आपने लगा लिए कि मुझे मेरे परिवार के लिए क्या करना है, और मैं गोल्ड और प्रॉपर्टी आगे क्या लूंगा, और मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट से लेकर के कमाना कितना चाहता हूं, वो सब आपने गोल अपने सेट किए। और इसके अलावा स्पेसिफिक गोल जो आपके अलग कुछ गोल हैं वो आपने सेट किए। लेकिन ये गोल कैसे पूरे होंगे, ये पर्सनल गोल कैसे पूरे होंगे? जब ये प्रोफेशनल गोल पूरे होंगे कि आप रैंक कैसे अचीव करेंगे। जब आपकी टीम में लोग कौन सी रैंक अचीव करें तो आप उस रैंक तक पहुंचेंगे। तो पर्सनल गोल को पूरा करेगा कौन? प्रोफेशनल गोल। और प्रोफेशनल गोल कब पूरे होंगे? जब आपका एजुकेशनल गोल पूरा होगा। ये सिर्फ रातों रात बढ़ने वाला बिजनेस नहीं है, ये सीखने वाला बिजनेस है। आपको लगातार सीखना होगा। और क्या सीखना होगा? वन टू वन प्लान प्रेजेंटेशन स्किल में माहिर होना होगा। ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग स्किल पे आपको माहिर होना पड़ेगा। और होम मीटिंग के लिए ही ये स्पेशली एक बुक बनी है। ये पूरे टूल्स, जितने भी टूल्स आपको मिले हैं, ये सब इसी के लिए हैं कि लगातार आपकी होम मीटिंग और आपकी स्किल्स को लगातार सही तरीके से सपोर्ट करें। जो आपने सीखा है उसको सही तरीके से बताने में हेल्प करें। तो ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, रिटेल करने की स्किल जो आपको बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की नॉलेज और डेमो स्किल, बहुत सारे लोग वो सोचते हैं मुझे तो डेमो आता है, मुझे बताने की क्या जरूरत है। जरूरत है, क्योंकि वो पहला व्यक्ति है जिसको आप बता रहे हैं। क्लोजिंग स्किल, प्लान तो दे दिया, अब क्या करें कि उसको क्लोजिंग तक लेके जाके और इनकम ली जा सके। इनवाइटिंग स्किल,
प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग स्किल, क्वेश्चन हैंडलिंग, सिचुएशन हैंडलिंग, स्टोरी टेलिंग स्किल, प्रमोशन और एडिफिकेशन, बेसिक ट्रेनिंग स्किल। तो ये सारी स्किल्स पे लगातार अपन अगले कुछ दिन, कुछ महीने लगातार सीखते रहेंगे, टीम क्रिएट करते रहेंगे। और भी कई सारी स्किल्स हैं, सेमिनार में बिजनेस प्रेजेंटेशन, नया सेंटर डेवलप कैसे करें, क्लोजिंग स्किल इन सेमिनार, और एंकरिंग स्किल, रिलेशनशिप स्किल, प्रोग्राम में जिम्मेदारी निभाना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोग्राम को इनकैश करना, स्टेज शेयरिंग, स्पीच और टीम मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट जान रहे हैं तो आप अकेले 8 घंटे काम कर रहे हैं और आप महीने का 10, 15, 20 हजार रुपए कमा सकते हैं, और वही मैक्सिमम लोग कमा रहे हैं। अगर आपको टीम बनाने की स्किल आती ही नहीं है तो आप 50,000, 1 लाख या उससे ज्यादा नहीं पा सकते। और टीम बनाना आ गया लेकिन टीम संभालना नहीं आता, उनको ग्रो कराना नहीं आता, तो आप बड़ी इनकम तक, सीलिंग तक, या अपनी टीम को आगे ग्रो करके ले जा पाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी स्किल्स में महारत हासिल करना जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से होने वाला नहीं है।